ने अपनी जान दी, तब यीशु मसीह ने अपनी जान दी। वो वक्त क्या था जब यीशु ने अपनी जान दी? वो वक्त दोपहर का, वो वक्त दोपहर का वक्त था और शाम 3 बजने के करीब थे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। क्या रहा? अंधेरा मुल्क में। किस मुल्क में? इस्राइल में। अच्छा, अगर एक मुल्क इस्राइल के अंदर अंधेरा है, अरमान, इस किताब मुकद्दस का अनुमान है मसीह जी उठा है, मसीह जी उठा है। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। यहाँ कातब ने वो बात लिखी है, उसने सिर्फ देखा था सारे मुल्क में अंधेरा छाया था। जिस तरह हम देखते हैं मुल्क मिस्र के अंदर, जब खुदावन ने लानत भेजी कि 3 दिन तक घटाटोप अंधेरा छाया रहा, इंसान को अपना हाथ नजर नहीं आता था। वो जहां जहां बैठे थे बैठे रहे, खाना पीना वॉशरूम करना भूल गए, इतना खौफ छा गया। और लिखा है वो कौन सा मुल्क था? वो मुल्क मिस्र। लेकिन यहाँ जो बात लिखी है कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में, इस्राइल का तमाम मुल्क है। और नबी ब्रदर मालूम कहता है फितरत रुक गई, फितरत रुक गई। दोपहर के वक्त कभी अंधेरा नहीं होता, क्योंकि अंधेरा होता है जब बादल बनते हैं, काली घटा छाती है और कुछ देर के लिए बिजलियां कटती हैं और तूफान आते हैं और बारिशें होती हैं, तो फिर आसमान साफ हो जाता है और वो अबर आलूद साफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दोपहर से लेकर 3 बजे तक अंधेरा छाया रहा। क्या छाया रहा? अंधेरा। और ये खाली इस्राइल के अंदर अंधेरा नहीं छाया हुआ था, ये सारी दुनिया में अंधेरा छाया हुआ था। सारी दुनिया के अंदर घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था, क्योंकि खुदा सलीब के ऊपर लटका हुआ था। दुनिया का खालिक और मालिक सलीब पर लटका हुआ था। फरिश्तों ने देखा तो फरिश्तों ने अपने काम करना छोड़ दिए। हवा ने जब देखा तो हवा ने अपने काम रोक लिए, हवा का साथ रुक गया। समंदर ने अपनी मौजों को रोक लिया। जंगली जानवरों ने जब देखा ये घटाटोप अंधेरा छा गया है तो वो सहमे बैठ गए, उनके दिल धड़कना शुरू हो गए कि हमारा खालिक कहाँ चला गया है, जो हमें हुक्म देता था, हमें खुराक देता था, वो कहाँ चला गया है। और वो आसमान और जमीन के दरमियान सलीब के ऊपर जो यरूशलेम से बाहर का मुकाम है वहां पर लटक रहा है। यहाँ पर कोई इंसान नहीं लटक सकता था, यहाँ पर कोई जानवर नहीं लटक सकता था, यहाँ पर खुद खुदा इंसान बनकर लटका हुआ था। क्योंकि कौमों कबीलों की निजात के लिए ना कोई और पॉजिटिव, ना ए पॉजिटिव, ना ए बी नेगेटिव पॉजिटिव, बल्कि सिर्फ खुदा का खून जो कोड़े कलरी पर बहाया गया, जो मुसलमानों को, हिंदुओं को और पारसियों को और अफ्रीकियों को, चीनियों को, जापानियों को, दुनिया की हर नस्ल इंसानी को, जंगली कबाइल को लग जाता है। क्योंकि हर चीज का खालिक और मालिक कौन है? यीशु है। इसलिए हर काम रुक गया। निजाम शम्सी का निजाम, जमीन सूरज की गिर्द घूम रही है, तो घटाटोप अंधेरा छा गया है, तो सूरज निकला नहीं है, तो हर चीज रुक गई, हर चीज का सांस रुक गया। क्यों? क्योंकि खुदा के मसीह का सांस रुकने वाला था। हालेलुया। जब आप गाड़ी को लेकर रास्ते
जैसे ही उसका पेट्रोल खत्म होने वाला होता है वो आपको साइन दे देती है। जितना मर्जी आप तेज हो, गाड़ी आपकी फक 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 करेगी और आपको समझ लग जाएगी। आप इंडिकेशन देंगे साइड का और साइड पे लगाकर चेक करेंगे पहले उसका ऑयल, इसका पेट्रोल कम हो गया है। फिर आप देखेंगे इतना का पेट्रोल होता है, आप उसको टेढ़ा करेंगे। जब उसके अंदर पेट्रोल नहीं होगा तो वो चल नहीं सकती। आमीन। तो रोड के ऊपर आप अगर हवा को चीर कर जाना चाहते हैं तो आपको गाड़ी की जरूरत है, और गाड़ी के अंदर पेट्रोल होगा तो आप चला सकते हैं, वरना आपकी मेहनत और ताकत कोई मायने नहीं है। यहाँ पर भी दुनिया का खालिक और मालिक अपने मसीह को कुर्बान कर रहा है और उसने दुनिया जहान का गुनाह अपने बेटे के सर पर लादा हुआ है। और खुदा कलाम फरमाता कि खुदा बदी को और गुनाह को देख नहीं सकता। अब वो गुनाह को देखे या बेटे को देखे, जब बेटे के साथ उसने गुनाहों का एक बहुत बड़ा अनुवाद लगा दिया, उसने अपने बेटे से मुंह मोड़ लिया, अपने बेटे से मुंह मोड़ लिया और सारी दुनिया अंधेरे में छुप गई। प्राणाक्रम अपने तुम्हारों पर लिखा है कि खुदा गहरे जुल्मत के अंधेरे के अंदर अपने आप को छुपा कर रखता है, जबकि खुदा है नूर और नूर तरीकी के अंदर अपने आप को छुपा कर रखता है। मूसा के पास जब खुदा जाहिर हुआ कोई सीना पर, तो खुदा ने फरमाया, ऐ मूसा, मैं इसीलिए गहरे अंधेरे के अंदर तुझ पर जाहिर हुआ हूं ताकि ये लोग तेरा डर माने। हालेलुया। और यहाँ पर भी अब खुदा अंधेरे में अपने आप को जाहिर कर रहा है। खुदा ने सारी दुनिया में गहरा घटाटोप अंधेरा कर दिया है, और जिस तरह अपना हाथ मिस्र के अंदर घटाटोप अंधेरे में नजर नहीं आता, तो जब सारी दुनिया में अंधेरा कर दिया खुदा ने, क्यों खुदा ने ये अंधेरा किया? क्योंकि खुदा जब काम करता है तो कोई देखेगा। हालेलुया। शैतान को भी पता नहीं चला कि यहाँ कोहिन कलवी पर आज हुआ क्या है। वही जब यीशु मसीह का इम्तिहान करता है तो वो भी शक में है, कहता है अगर तू खुदा का बेटा है। आपको भी कहते हैं अच्छा, अगर तेरा पादरी बहुत बड़ा है तो अपने पादरी को ये कर दे, अगर तू वाकई वैसे बिलीवर है तो तू ये कर दे देगा। डरना नहीं इन बातों से। याद रखना, चाहे आपकी माँ है, चाहे आपकी बहन है, चाहे सास है, चाहे बाप है, चाहे शुक्र है, चाहे दोस्त है, चाहे कोई साली है, बाची है, उसके अंदर 20 साल के साथ आजमाइश आपकी कर रहा है। जब भी कोई आपको कहता है अच्छा तू अगर इतना बिलीवर बनता है, इतना तू मैसी बिलीवर बनता है, इतना तू खुदा का बेटा बनता है, तो फिर तू दुआ करता है, ऐसा हो जाए, तो समझ लेना ये शैतान आपकी आजमाइश कर रहा है। वो नहीं कहता अगर, लेकिन दुनिया कहती है खुदा के बेटे हमें तुझसे क्या था, वक्त से पहले हमें अज़ाब मिला था। ये शैतान की गवाहियां है। शैतान गवाहियां दे रहा है कि तू खुदा का कुदूस है, तू खुदा का मक़दीस है, तू खुदा का बेटा है, तू निजात देनेगा है। लेकिन हम इंसानों को बता रहे हैं, इंसान नहीं मान रहे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कौन सी बात दोहराई? ये बात जो यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर बयान की, यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर, अच्छा मेरे अजीजों, यीशु मसीह पूरी बाइबल लिखा है, वो 2-3 जगह पर जुबान खोलकर मत्ती की बात वहां लिखा है, और उस भीड़ को देखकर वो पहाड़ी पर चढ़ गया और जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा जैसे वो कोई सीना पर
जब वो पहाड़ पर मूसा चढ़ा तो मूसा के अंदर होकर वो बोल रहा था, तो ऐसे ही वो नए आयाम में बत्ती की अजीब के अंदर वो बोल रहा है। कैसे? चलाकर इतनी जोर से वो चलाया, इतनी जोर से चलाया, और उसने हवाला कौन सा पड़ा? कौन सा हवाला पड़ा? क्या कोई बताएगा? ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये बात कहां पर लिखी हुई है? ये बात कहां पर लिखी हुई है? क्या आप जरूर नहीं पढ़ते? 22वां ज़बूर और उसकी पहली आयत में ये बात लिखी है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? क्योंकि दुनिया का गुनाह खुदा ने तुझ पर लादा है। मेरे प्यारे खुदावंद, खुदावंद अपने खुदा से सवाल करता है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, अब इस मुकाम पर आकर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो अब खुदा ने अपने बेटे को छोड़ दिया है, तो तब उसके अंदर आया। सवाल उठता है तो उसके अंदर कब आया? जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आए, तब खुदा पाक यीशु मसीह के अंदर आ गया, और मसीह पाक हो गया, मसीह खुदा हो गया, मसीह यीशु बन गया, यीशु खुदा है। हालेलुया। अधिकतर जो वहां खड़े थे उनमें से बात सुनकर भाई ये एलिया को पुकारता है, क्योंकि उसने गैर जुबान बोली थी। वो जो वहां पर अरामी, यूनानी, लातीनी जुबान बोलते थे, इब्रानी जुबान बोलते थे, वो जुबान खुदावंद ने नहीं बोली थी, कोई और जुबान बोली थी ताकि उनको समझना। और वो अपने बाप से बात कर रहा था। इसी तरह जब किसी को मुकद्दस गैर जुबान मिलती है, जब वो मजमे में बोलता है, तो वो अपने बाप से, खुदा से बात करता है। इसलिए कलाम फरमाता है जो गैर जुबान बोलता है वो किसी दूसरे की नहीं, वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो दूसरों की तरक्की करता है। इसलिए मैं आप सबके लिए दुआ करूं कि इस कलीसिया में खुदा सब बेटियों, बेटों को, भाइयों, बहनों को रोया दे, खुआ दे, जो दूसरों के लिए बेहतरी का सबब हो। जब बताए जाए पूरे हो तो खुदा का जलाल चाहिए। हालेलुया। और फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज को लेकर सिरका में डुबाया, सर कंधे पर काने के ऊपर आकर यीशु मसीह के होठों को लगाया। सिरका बहुत खट्टा होता है, बड़ा खट्टा होता है सिरका, और उस वक्त उन्होंने यीशु मसीह के मुंह पर सिरका लगाया। जब आपको दर्द होता है तो दर्द के वक्त आपके जख्मों के ऊपर सिरका डाला जाता है, और सिरके से जब साफ किया जाता है तो आपका दर्द खत्म हो जाता है। वो यीशु मसीह को सिरका पिलाना चाहते हैं ताकि ये जो तड़प रहा है, इसका तड़पना और चलाना मध्यम पड़ जाए और ये खामोशी के साथ मर जाए। हालेलुया। लेकिन जो वहां खड़े थे उन्होंने कहा ठहरो, देखते हैं कि एलिया को पुकार रहा है, एलिया आता है या नहीं है। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। क्या दे दी? जान दे। अच्छा, जान और रूह, रूह है तो जान है। जान रूह की फितरत है। फितरत किसे कहते हैं? खुदा की कानून को, कि जैसा उसने खुदा में मन और बनाया वो अबद तक आखिर तक चलता है। हमारे अंदर, हमारे जिस्म के अंदर खून है, और खून के अंदर हमारी जान है, और जान रूह को पेश करती है, रूह को जाहिर करती है। हमारे जिस्म से जब रूह निकल जाता है तो हमारे खून के अंदर जो ताकत होती है, काम करने की सलाहियत होती है, वो वहीं पर रुक जाती है। कैसा ये? और हम मिट्टी का गिरे बन जाते हैं। इसीलिए यूनानी जुबान में जान का तर्जुमा किया गया है रूह। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चलाकर जान दे दी। गौर करना है लफ्जों पर।
यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर जान दी है, यानी कि अपनी रूह डाल दी है, जान के अंदर डाल दी है, और मकसद का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया, जमीन डरते और चट्टानें चढ़ गई और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म मुकद्दस हो गए, सो गए थे, जी उठे। तब अब इसको आप कैसे समझेंगे? मैं इसको पैदाइश में लेकर आया। खुदा ने दो रूहें बनाई, औरत और मर्द की रूह बनाई और एक मिट्टी का बुत बनाया, और उन दोनों रूहों को खुदा ने उनकी नखरों से दो नाक के सुराग है, और दोनों रूहें खुदा ने सदा के सुराग से उसके अंदर गई। हालेलुया, हालेलुया। अब वो जो पुतला था वो जीती जान हुआ, वो पुतला जीती जान हुआ। यहां पर भी ये दिन कौन सा है? इतवार का है, ये ताजा मन है। ये दिन कौन सा है? इतवार का है, जब खुदा ने अपना रूह, मसीह ने अपना रूह डाल दिया दिन के अंदर। ज़लज़ला आया, तूफान आया, कब्रें खुल गई, सिर्फ मुकद्दसों की कब्रें खुल गई, और उनके जो मुर्दा जिस्म थे, मिट्टी के बुत पड़े हुए थे। क्यों वो बुत पड़े हुए थे? क्योंकि उनके ऊपर खुशबुएं लगाई जाती थी और उनको स्टोर किया गया हुआ था कब्रों में। तो उनके अंदर यीशु ने अपनी रूह डाल दी, यीशु ने अपना आप उनमें डाल दिया और वो जिंदा हो गए। ये कौन सा दिन है? ये इतवार का दिन है। ये कौन सा दिन है? और जिस दिन खुदा ने छठे दिन आदम और हवा को रूह में बनाया, सातवें दिन खुदा ने कोई काम नहीं किया। और पहला दिन कौन सा है? इतवार का दिन। पहले दिन इतवार के दिन खुदा ने दोनों रूहों को बुत के अंदर डाला, और बुत जो बेजान था वो जानदार बन गया। और वो पैदाइश वाला मुकाशफा यहाँ पर पूरा होगा कि फिर से जो वहां पर जलाली बदल मिले थे, यहाँ पर भी जो मुर्दे थे उनको खुदावन ने अपना रूप डालकर उनको जलाली बना दिया, और उन्होंने खुदावन को देखा और उन्होंने अपने आप को दूसरे लोगों पर जाहिर किया, और यरूशलेम शहर में लोगों ने उन रूहों को उनकी जिस्मों में जलाली बदलों में देखा। ये ताजा मन है मेरे अजीजों, ये खुदावन के रहम और फजल से ये बड़ी आला मुकाशफा की बात अभी मुझे खुदावन ने कहा। और कब्रें खुल गई, बहुत से जिस्म मुकद्दसों के जो सो गए थे। इसका तर्जुमा किया गया है जो सारी जमीन पर खुदा के मुकद्दसीन, जो सारी जमीन पर खुदा के मुकद्दसीन सो गए थे, जिनके अंदर उसने अपना रूह डाला, अपनी जान दी, और वो मुर्दे बाहर आ गए। और कितनी स्पीड से सारी दुनिया से वो इकट्ठे होकर कहां पर आए? कहां पर आए? यरूशलेम शहर के अंदर वो सब इकट्ठे हुए। आमीन, आमीन। बस सुबह और जो उसके साथ यीशु की निगरानी करते थे, गुलशान और तमाम माता ने तो बहुत ही डरकर कहने लगे, बेशक ये खुदा का बेटा था। बेशक लोग आपको अभी कबूल नहीं करें, आपके मरने के बाद कबूल करें, बेशक ये खुदा का बेटा है। ये जो कहता था ना होता था, यार हमारे घर में खुदा का एक खादम था, वो जो कहता था होता था। मेरी माँ को खुदा ने ब्लेस किया था, वो जो बताती थी वो होता था। आपके मरने के बाद जो कहेंगे वाकई वो खुदा का बेटा था, वाकई वो खुदा की बेटी थी। क्यों? क्योंकि आपने खुदा में अपनी जिंदगी बसर की हुई है। नबी कहते हैं जब मैंने खिदमत शुरू की तो एक मुल्क में मैं मीटिंग देने के लिए गया, तो कैसे दुनिया वहां पर कैमरा कैमरी हो गई, और अजदहा का रूप एक हट्टे कट्टे इंसान के अंदर समाया, और सुनने में आया है कि उसने खादमों को पहले भी मारा था। एक दो खादमों की जबड़े की हड्डी तोड़ी, पसलियां तोड़ी, और वो सिर्फ खादमों को मारता था जो खुदा की ठीक खिदमत करते थे।
नबी स्टेज पर खड़ा है और उसके अंदर अस्तहा का रूह था और वो भागता हुआ आया। उसने कहा, ऐ झूठे मकार, जो जोगी बड़ा हुआ है, आज मैं तेरा टॉन्ग खत्म करूंगा और मैं तेरी एक एक हड्डी को चकनाचूर करूंगा और मैं तेरा घमंड खत्म करूंगा जो तुम लोगों को परेशान कर रहा है, और आज मैं लोगों के सामने तुम्हें बेनकाब करूंगा। और वो था खुदा का बेटा ब्रदर ब्राह्मण, स्टेज पर अपनी जगह से नहीं गिरा। और लोग एकदम से इकट्ठे हो गए, चिल्लाए। क्या देखते हैं कि ये पादरी बड़ा बोल रहा था, क्या करता है। नबी ने अपनी गवाही एक बात बयान की है, मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूँ। बुरी बात यहाँ पर है, यीशु मसीह खामोश रहा। जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो लोग कहते देखते, ये तो अपने को खुदा बनाता था, खुदा का बेटा कहता था, अपने आप को भी बचाए, इन जातों को भी बचाए, हम इसका यकीन कर रहे थे। लेकिन यीशु खामोश रहा। अगर यीशु खामोश ना रहता तो ये कलाम पूरा ना होता। आमीन। कलाम पूरा ना होता। और उन लोगों के अंदर शैतान था जो बोल रहा था। ब्रदर कहते हैं, उस शख्स ने मेरे पास आकर मुझे दान किया और मेरे मुंह पर थूका। उस शैतानी शख्स ने नबी के चेहरे पर, इस मुबारक चेहरे पर थूका। एक बार तू डंडा और गाली गलौज किया। तू, नबी कहता है, मैं अपनी जगह पर खामोश खड़ा रहा। अगर मैं बोलता तो वहां पर खुदा काम ना करता। मैं बोला तो खुदा काम ना करता, क्योंकि जब मैं बोलूंगा तो जब हम कुछ बात बोलते हैं हमें पता होता है मैंने इन वर्ष क्या बोला है किसी को लड़ाई में। और अगर हम लड़ाई में खामोश रहते हैं तो हमारी लड़ाई खुदा खुद लड़ता है। नबी ने कहा, मैं खामोश रहूं, उसने मेरे मुंह पर बहुत बार थूका। कैसा मंजर होगा, कैसा मंजर होगा। लेकिन आज बातों बातों में अगर किसी के मुंह से थूक निकल कर, बातों बातों में कोई थूके भी ना तो थूक निकल किसी के हाथ पर लग जाए थोड़ी सी, तो वो ऐसे तमीज नहीं है। पीछे की बात करो यार, किस तरह की हम बात और लहजा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी कहता मैं खामोश खड़ा रहा, क्योंकि बड़े आदम के आने से बेशतर ऐसा होगा। खुदा जिस्म में समाया हुआ था, जिस्म के अंदर खुदा था। और अगर ये जिस्म बोलता तो खुदा काम ना करता। जब वो बंदा आगे बढ़ा और उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो नबी ने सिर्फ इतना कहा, ऐ पतलू इसमें से निकल जा। क्या हुआ? और वो बंदा जो इस तरह था वो इस तरह औंधे मुंह गिरा और नबी के पैरों में इस तरह पड़ा हुआ है। क्या हुआ? ये चंक यहोवा यहोशुआ की है। आमीन। ये जिस्म कमजोर है, हम कुछ नहीं कर सकते, वो खुद ही सारे काम करता है। वो हमारे सीपर है, टाल है, निजात का कौन है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हम खुद अपनी जंग लड़ेंगे, थक जाएंगे, हार जाएंगे। जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं, खुदावंद ने मेरे खुदावंद से फरमाया है, मेरे दानी का बैठ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 28वां बार, और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन वो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। कौन कौन सी मरियम है? एक मरियम है और एक मरियम मगदलीनी है, जिसमें से 7 बटोरे खुदा ने निकाली थी। और एक बड़ा भूचाल आया, खुदावन का पिता समान से उतरा और पास आकर पत्थर को लटका दिया और उस पर बैठ गया। अब देखो, कहते हैं फरिश्ते नूरानी है, और यहाँ पर लिखा उसकी सूरत बिजली की मानत, बिजली की मानत उसकी सूरत थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानत सफेद थी। ये फरिश्ता कौन है? मत्ती में एक फरिश्ता लिखा है और लूका में 2 फरिश्ते।
हालेलुया। लूका की इंजील में 2 फरिश्ते हैं। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है लूका की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 4 है। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो 2 शख्स बरात पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। कितने शख्स? यहाँ पर शख्स लिखा है जिनकी जान है, ये खुदा के फरिश्ते हैं। कितने हैं? 2 हैं। कितने? 2 हैं। और जो खुदा ने अपनी हैकल के अंदर पाक तरीन मकाम में जो अहद का संदूक रखा था उसके ऊपर कितने फरिश्ते थे? और वो 2 फरिश्ते किसको जाहिर करते हैं? वो मूसा और एलिया है। और जो कब्र पर 2 फरिश्ते थे वो कौन है? वो भी मूसा और एलिया है। कब्र पर जो 2 फरिश्ते थे उनके क्या नाम है? मूसा और एलिया। लूका की किताब में लिखा है और उसे इब्रानी में अबलियून और यूनानी में अबलियून, इस तरह के नाम लिखे हुए हैं। ये फरिश्तों के नाम होते हैं। जिब्राइल, मीकाईल। हालेलुया। पीछे करो वो मारेगा उसका बड़ा। हालेलुया। ये कब्र पर पो फटने का कौन सा टाइम होता है? मुंह अंधेरा, 5 बजने के करीब अंधेरा भी है और रोशनी भी है। हम चंद चीजों को देख भी सकते हैं और डरे डरे भी हैं। हम काम उठ जाते हैं, काम करते हैं, अंधेरा भी है और डरता भी लगता है कि तरह काम भी करें। हालेलुया। इसलिए ये 2 औरतें कब्रों पर गई हैं और जब वहां पर गई हैं तो मत्ती में लिखा है 1 फरिश्ता। अब बात 1 फरिश्ता कर रहा था। जब 2 शख्स को तो जब एक बात करता तो बोलने वाले का नाम आता और वहां पर लिखा है 2 फरिश्ते। वहां पर लिखा है 2 फरिश्ते, बात एक कर रहा। आमीन। जब उन 2 फरिश्तों ने उस कबरी का पैगाम दिया, आपको पता है बहुत देर की बात है। पूरी बाइबल कोई भी नबी ऐसा नहीं है जो मरकर जिंदा हुआ और फिर खिदमत के लिए आ। पूरी बाइबल में सबसे बड़ा नबी कौन है? कौन है सबसे बड़ा नबी? कौन है सबसे बड़ा नबी? सबसे बड़ा नबी दुनिया किसे समझती है? मूसा को, जो शरीयत लाने वाला है। लेकिन हमारे प्यारे नबी ने हमें बता दिया है कि सबसे बड़ा नबी कौन है? एलिया नबी, जो पूरी बाइबल में 5 मर्तबा जन्म लेता है, 5 जिस्मों के अंदर जाहिर होता है और वो सारी दुनिया में सारी दुनिया का नबी है। मूसा सिर्फ इस्राएलियों का नबी है और एलिया इस्राएलियों का भी है, गैर कौमों का भी है, दुल्हन का भी है, गैर कौमों का भी है और फिर वापस जाकर इस्राएल का नबी है। उसकी 2 बार खिदमत इस्राएल के लिए। आमीन। सबसे बड़ा नबी कौन होगा? एलिया नबी। इस मुकाबले का किसी को पता नहीं, सिर्फ मैसी बिलीवर आपको बता सकते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। और मूसा 2 बार मूसा मर गया और उसी वक्त खुदा के फरिश्ते उसको आसमान पर ले गए और उसको जिंदा किया।
और दोबारा जब यीशु तब्दीली सूरत की पहाड़ पर मत्ती 17 बाब 16 बाब में नजर आता है, तो वहां पर एलिया और मूसा, कहां पर कौन है? चले हमारे भाई आज हमारे दरमियान पहली बार आए हैं, तो मैंने एक बात को खोला है, तो मैं आपके लिए ये बात पढ़ेगा। मत्ती की 17वां बाब। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को बना लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की माने चमका, उसकी पेशाब नूर की माने सफेद हो गई। और देखो मत्ती 17 बाब 3 आयत, और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। आमीन आमीन। अगर मूसा मरा था तो यीशु से बातें कौन कर रहा है? और अगर एलिया मरा है तो यीशु से बातें कौन कर रहा है? आज यीशु जिंदा हो गया है, हालेलुया, नारे मारो हालेलुया। और भीड़ का पता नहीं है, नारे मारो। मैंने सारी बात नहीं है, मेरा लॉन्चमेंट करना मैंने देख दे रही है, देख दे रही हो। खुदा के कलाम में लिखा है, उसने अपने हर नाम से ज्यादा अफजल अपनी अहमियत अपने कलाम को। आमीन। कलाम खुदा है और खुदा कलाम है और इंसान बन गया कलाम, और कलाम खुदा है, खुदा इंसान बन गया। जब आप उनके कलाम को नहीं मानते तो उसके लिए आप जो मर्जी करें कोई फायदा नहीं। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, ये वेद की बातें हैं और ये जिंदगी की बातें हैं, और जिंदगी खुदा के कलाम के अंदर रहती है। कहाँ पढ़ते हम? वो औरतें सुबह सुबह गई हैं और तसलीसियों ने, सेंट्री वाले इस हवाले को उठाते हैं और कहते हैं औरत मुनादी कर सकती है। हमने पूछा वो कैसे कर सकती है? कहते जी ये जो मरियम मगदलीनी थी ये कब्र पर गई है और वहां से तो कुछ खबरें मिली है कि जाओ मेरे शिगिर्दों को बताओ, और इसने आगे शिगिर्दों को बताया तो ये मुनादी कर रही है। अब आप फैसला करें ये मुनादी कर रही है तो फिर सैलरी में लड़कियों को क्यों लेकर जाते हैं? फिर इसराइल के अंदर यीशु की जो खुली कब्र है वहां पर लेकर जाए। देखता हूँ कि यीशु की वहां पर पाक उनको आकर बताता है कि जाओ फिर सारी दुनिया में जाकर नाती करो, तो फिर तो ये सच्चे और हम झूठे। अगर ऐसा नहीं तो ये झूठे और हम क्यों सच्चाई के कलाम पेश करें। आमीन आमीन। इसलिए ये हवाला जो यहाँ फिट कर रहे हैं कि औरतों की मुनादी पर, औरतों की मुनादी में है। सलाम। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया हालेलुया। फिर तो कहा कि तुम यीशु को क्यों ढूंढती हो, क्यों शक करती हो? तो रेत में, सहायक में और दाऊद के ज़बूरों में लिखा, आप बचपन से पढ़ती आ रही हो, वो मर जाएगा वो जिंदा होगा, वो जिंदा हो गया है अपने कहे के मुताबिक, जहां तक उसने तुम्हें कहा नहीं था। अच्छा, ये जो फरिश्ते हैं इन फरिश्तों की तरह हम नहीं कर सकते? अब कर सकते हैं? यीशु यहाँ पर है नहीं है, यीशु से जिंदा हुए, यीशु से अपने काम कर रहे हैं। अब जिंदा हुए यीशु से काम क्या रहे हैं? अभी अगला बेट 7वीं डिमेंशन का बेट है, 5वीं और 7वीं डिमेंशन का बेट है। अब इस पर बात करेंगे आगे। अब तो यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं और यीशु मसीह की खुशखबरी आसमान से फरिश्ते उतरकर लोगों को दे रहे हैं। मूसा और एलिया उनको बता रहे हैं कि वो जिंदा हो गया है, तो उसे मुद्दों में क्यों ढूंढती हो? हमने इस कलाम को पढ़ लिया है तो हम इन चीजों से बाहर क्यों नहीं आते? और मैं तो सच करें, बड़े सारी दुनिया में बड़े बड़े पादरी यीशु बड़े और उनके पैरों में औरतें कपड़े बिछा रही हैं, आपकी जुरों की डालियां बिछा रही हैं और वो यीशु पढ़ के चल रहे हैं। तो फिर चाहिए था, अगर उनके पैरों में डालियां बिछाई हैं तो फिर चाहिए था मेरे अजीजों कि उनको जुमे वाले दिन 3 बजे नेजा मार के मसलूबी दिया जाता। मैं देखता हूँ ये कैसे यीशु जी का जिंदा होता, उनके लिए भी कब्र होती जाती और इस कब्र के ऊपर ना
एक ईंट ही रख देते। मैं देखता हूँ कैसे इनको ईंट हटाता है, शैतान कैसे ईंट हटाता है इनको जिंदा करने के लिए। ये जुल्म बन रहे हैं। मुझे आज भी याद है जहाँ इस साइड पे ना एक पास्टर जॉन इस तरह का नाम है, तो मैं उसके चर्च में मनाली के लिए गया। उसने इतने लंबे बात रखे, दुआ करता है इंग्लिश में। अच्छा, उससे पहले मैंने दुआ की, मेरा मैसेज था 10 पारियों पर, तो मैंने 1.25 घंटे का मैसेज दिया और मैंने दुआ में ना एक लफ्ज़ 2-3 बोले, कैरियोस क्रुस्तुस यशवा विशाल। ये लातीनी, इब्रानी, यूनानी के 3-4 अल्फाज थे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इसका। तो मैंने ये बोले, तो वो लड़कों ने मुझसे कहा कि पास्टर जी आपने ये आपको गैरफॉल मिली है? मैंने कहा नहीं। मैं तारीफ करता हूँ तो खुदावंद यीशु मसीह को इस तरह लातीनी में, इब्रानी में ये कहते हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छे सर, आपको मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा नाम नहीं था, तो गैरफॉल बहुत अच्छा तर्जुमा भी था। मैंने तर्जुमा भी कर दिया और बता भी दिया कि ये उतरी नहीं, ये मैंने सीखी है। वो पास्टर जी साथ पास खड़े थे, तो कहते तो सीधा आप खुदावंद यीशु मसीह कह देते। मैंने कहा बहुत अच्छी। मैंने कहा कलाम में लिखा है जो तू गैरमान बोले तो तर्जुमा भी कर। मैंने तर्जुमा भी कर दिया। तो पास्टर जॉन आपने जो 5 मिनट इंग्लिश में जवाब दिया है, इधर तो किसी को इंग्लिश नहीं आती, तो आप सीधा पंजाबी में जवाब नहीं कर देते, उर्दू में जवाब नहीं कर देते। ये खुदा तो हर जुबान जानता है, लेकिन आपने जिनके लिए दुआ की ये नहीं जानते आपने क्या मांगा है। तो पास्टर साहब का मुँह रहते हो, जो पादरी मुझे लेकर गया था वो मेरा हाथ पीछे से दबा रहा था, मेरे कान में बता हाथ होगा रखो। मैं कहा छोड़ यार, मैं कहा सच बोलने के लिए गॉड ब्लेस यू ब्रदर। नाम लाया आज के बाद मैसेज के लिए, लेकिन ये यीशु बनता है, ये यीशु नहीं है, मुखाफे उसी की रूह है। यीशु ने तो कहीं पर नहीं फरमाया कि जिस तरह मैंने बाल रखे तुम भी बाल रखना। उसके कलाम में लिखा है मर्द अपने बाल कटवाए, औरत बाल लंबे रखे। तो आज हम यीशु बनते हैं, यीशु दुगरा हम खुदा बनते हैं जब कि हम बन नहीं सकते। खुदा बनने का एक तरीका है, खुदा यीशु जी के नाम का हालेलुया। और ये औरतें आई, खौफ भी है, खुशी भी है, कब्र से दौड़ी हुई है और दौड़ती दौड़ती शागिर्दों को कब्र दे उनके पास गई। तो शागिर्दों में से कुछ ने शक किया, कुछ ने मान लिया। हालेलुया। उतार दे आखिर इब्रानियों का खत उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं और 20वीं और 21वीं आयत। मैं जब ये हवाला पढ़ूंगा तो आपको बड़ी बरकत होगी। हालेलुया। बस इब्रानियों के नाम पालूस रसूल का खत और उसका 10वां बाब और उसकी 19वीं आयत से 22वीं आयत तक। बस है भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है। क्या मेरी बात समझे? पाक मकान। और जब यीशु ने अपना कफारा दे दिया, जान दे दी, तो क्या हुआ था? तूफान आया, ज़लज़ले आए और चट्टानें कड़क गई और मकदीस के हैकल के अंदर का पर्दा फट गया। पर्दा फट गया और उनका तर्जुमा यहाँ पर मैं कर रहा। बस है भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है। इसने प्रभु तो हाथिया जो करता था वो चाह कर दिया और वो सदारगान कहता है आओ कुछ में होकर मेरे अंदर से बाप के पास आओ। राह और जिंदगी है, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं है। जो उसने गौर करना, जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। हालेलुया। इस बात की समझ आई? कौन सी बात? 20वीं आयत। जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। क्या मखसूस की है? जिंदा राह, नई जिंदगी,
यीशु मसीह के खून के वसीला से जब गुब्बारा हो गया, सलीब पर खून बहा और हैकल के अंदर वो पर्दा फट गया। ये पर्दा क्यों था? क्योंकि खुदा रूह है और खुदा पर्दे के पीछे छुपा रहता है। उस पर्दे के बाद खुदा मसीह यीशु के अंदर छुपा रहता है। इसलिए लिखा है जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म, जो मसीह का जिस्म था वो खुदा का अपना जिस्म था। जिस तरह ये मेरा जिस्म है, ये मेरा जिस्म है और मेरी रूह का नाम है तारीख, और मेरी रूह इस जिस्म के अंदर छुपी हुई है। मेरी रूह आपको नजर नहीं है और आप इस रूह को देख नहीं सकते। जब आप जलाल में चले जाएंगे, छठी डिमेंशन में, छठे आसमान पर, वहां पर आप रूहों को देखेंगे, वो इसी तरह नजर आएंगी, लेकिन वो आप इस तरह हाथ नहीं मिला सकते, आप एक दूसरे को रोक नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा है जो उसके पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते महसूस की है, और क्योंकि हमारा ऐसा बड़ा काहिल है जो खुदा के घर का मुख्तार है। मुख्तार किसे कहते हैं? मालिक। तो हम सच्चे दिल से, सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करके दिलों पर छींटे लेकर बदन को साफ पानी से दिलवा कर खुदा के पास चले, साफ पानी से धोकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा पाकर तब खुदा को आप पा सकते हैं, देख सकते हैं। कलाम में लिखा है मुबारकबादियों में, मत्ती की 5वें बाब 6वें बाब में, तो हम लिखा है मुबारक है वो जो पाक दिल है। पाक दिल कब होते हैं? ये यीशु मसीह के नाम से पानी से धुल जाते हैं, आप उसका लहू लग जाता है। वो लहू जो 7वें आसमान पर सफेद तख्त के आगे रहम के तख्त पर पड़ा हुआ है, वो लहू आज भी ताजा है। क्या ताजा? गली ताजा। तो यीशु जी ने कोई गली पर खून बहाया, वो खून खुदा के तख्त पर पड़ा है। आप इसको मानते हो कि नहीं मानते? पुराने अध्याय में क्या था? पुराने अध्याय में जो आसमान से मन गिरता था, जिसे दरिया कहते हैं, जमीन की तरह था, तो मन कहते हैं ये क्या है? आसमानी फरिश्तों की गुलाब थी और वो मर्तबान में इकट्ठी करके खुदा ने फरमाया से हैकल में रख दो। और वो जो जंगलिया वहां से लेकर आए थे वो खत्म ही नहीं हो रही इस्राएलियों कि जब तक वो हैकल चलाई नहीं गई, वो मन वर्तमान के अंदर खत्म नहीं होता, ताजा ही रहता। तो खुदा का कोई ताजा नहीं रह सकता। हालेलुया, हालेलुया। आज के इस प्रोग्राम का नाम क्या है? मसीह जी उठा है। हम इतवार को इबादत क्यों करते हैं? क्योंकि मसीह जी उठा है। और हम हैं कौन? मसीही। हम मसीही। यस। और आज की ईद है ईसाइयों की। आज ईसाइयों की आज ईसाइयों की ईद है और आज हम मसीही यीशु मसीह की जीतने का दिन हर इतवार को मनाते हैं। हमारी हर इतवार को ईद होती है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आपको पता है तुम्हारा बड़ा कड़वा था तुम्हारा, वो आपके पेट की दर्द को ऐसे गायब कर देता है। जितनी भी पत्तियां बनती हैं उनमें तुम्मा डाला है, और जिस पत्ती में तुम्मा नहीं वो पत्ती है। हालेलुया, हालेलुया। और वो बड़ा सख्त होता है। इसीलिए मेरे दिलों सच बड़ा कड़वा होता है, लेकिन सच होता कड़वा है, लेकिन वो आपकी दर्दें, तकलीफें, परेशानियां दूर करती है। इस्लाम के वसीला से आप सबको बरकत, आपको भी बरकत है ब्रदर जी। गॉड ब्लेस यू। जिंदा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हालेलुया। आपको भी ब्रदर जी।